अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पर सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो और आपके भी दिमाग में ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जीएसटी लेना ज़रूरी है कि नहीं? तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर है, क्योंकि जीएसटी का कन्फ्यूज़न दूर होते ही आपके मन से 70% डर खत्म हो जाता है। और हाँ, आज के इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस केस में जीएसटी लेना ज़रूरी होता है और किस केस में आप बिना जीएसटी के स्टार्ट कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं आयुष टॉक। और यहाँ हम ई कॉमर्स को एकदम ग्राउंड लेवल से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं बिना किसी शॉर्टकट के। तो चलो स्टार्ट करते हैं जीएसटी को सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंपल लैंग्वेज में जीएसटी एक टैक्स है जो इंडिया में गुड्स और सर्विस पर लगता है। अगर आप एक सेलर हो और आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो गवर्नमेंट के कुछ रूल के अकॉर्डिंग आपको कुछ सिचुएशन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। और जीएसटी का पर्पस ये होता है कि बिजनेस का टैक्स प्रॉपर ट्रैक हो सके। अब मैं सीधा मेन पॉइंट में आता हूँ। हर केस में जीएसटी जरूरी नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में जीएसटी अनिवार्य रहता है। तो आज हम इसी को पार्ट वाइज 100% क्लियर करेंगे। अगर आप अमेज़न एफबीओ यूज़ करते हो तो मतलब आपका प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में जाएगा, तो इस केसेस में आपको जीएसटी रिक्वायर्ड रहती है। क्योंकि आपकी जो इन्वेंट्री रहेगी वेयरहाउस में वो मल्टीपल स्टेट में आराम से शिप हो सकती है। इसलिए एफडीए बिगिनर्स को मैं रिकमेंड तभी करता हूँ जब आपको जीएसटी 100% क्लियर हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑल इंडिया में कहीं भी डिलीवरी हो और फ्यूचर में आप किसी भी कैटेगरी में सेल करना चाहते हो, तो आपको जीएसटी रिक्वायर्ड है। और जब आपका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा और आपके अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने लगेगा, तो अगर वहाँ पर आपका जीएसटी नहीं रहेगा, तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए करंट अकाउंट जीएसटी के साथ खुलता है, तो करंट अकाउंट खुलवा लीजिएगा आप लोग। वहाँ पर भी जीएसटी रिक्वायर्ड रहती है ताकि बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ये सच है कि आप ई-कॉमर्स साइट पर बिना जीएसटी के सेल्स स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी सेल्स लिमिटेड रहेगी। आपके स्टेट के बाहर से एक भी ऑर्डर आपको नहीं आएगा। और अगर आप फ्यूचर में किसी भी कैटेगरी में डील करना चाहते हैं, तो वो भी आप नहीं कर पाएँगे। कुछ लिमिटेड कैटेगरी रहती है जिसमें आप बिना जीएसटी के सामान बेच सकते हो, जैसे कि बुक। बिना जीएसटी के स्टार्ट करना आपको शॉर्ट टर्म में ईज़ी लग सकता है, लेकिन फ्यूचर में आपके बिज़नेस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए बेस्ट अप्रोच ये है कि आप जीएसटी के साथ ही स्टार्ट करो। अब मैं आपको जीएसटी का एक पॉजिटिव साइड भी बता देता हूँ। जीएसटी लेने के बाद आप प्रॉपर बिज़नेस बिल्ड करते हो और एक प्रोफ़ेशनल तरीके से आपकी इनवॉइस बनती है। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट्स ले सकते हो। फ्यूचर में आपकी ग्रोथ ईज़ी होती है। इसलिए जीएसटी को आप एक डर की तरह मत देखो। जीएसटी को आप बिज़नेस सिस्टम की तरह देखो। अब मैं आपको 5 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो स्टार्टिंग में बिगिनर सबसे ज़्यादा करते हैं। बिना जीएसटी समझे जीएसटी लेना और जीएसटी लेके रिटर्न फाइल नहीं करना, रॉन्ग डिटेल फिल करना और प्राइसिंग में जीएसटी फैक्टर इग्नोर कर देना। सीए से क्लैरिटी लिए बिना वो हाई रिस्क डिसीजन ले लेते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो कमेंट में लिखो जीएसटी क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो के प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए बेस्ट और सबसे आसान फ़ॉर्मूला बताऊँगा, जिससे बिगिनर्स लॉस से बचें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसको जीएसटी की समझ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखना स्लो ग्रोथ इज़ बेटर देन फेक सक्सेस।